हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। दीज आर वेरी टफ टाइम्स, कोरोना के टाइम्स में आई होप यू आर टेकिंग ऑल द मेजर्स, कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूजिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ऑल राइट, स्टॉक मार्केट्स इज़ वन थिंग जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इस कोविड के समय में एटलीस्ट हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रह करके ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस टाटा कंज्यूमर्स के स्टॉक के बारे में। टाटा कंज्यूमर्स का ये स्टॉक जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्टीप यहाँ पर राइज हुआ है। और पिछले एक साल में करीबन ये आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 160 का लेवल ये यहाँ पर लेते हैं तो अभी करंट लेवल जो है वो 665 है। सो इट इज़ मोर देन 3 टाइम्स। In fact, it is very close to 4 times as well. All right. तो ये बहुत ही बुलिश स्टॉक है और इसको हम समझेंगे, इसको हम डीपर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या अभी हम इसमें एक बाय सिग्नल ले सकते हैं। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये इसका मूविंग एवरेज इसका मार्क है फिलहाल, और प्राइस है यहाँ पर ऊपर, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो क्या ये अभी और थोड़ा नीचे आएगा या फिर हमें मौका छोड़ना नहीं है, उसको अभी के अभी बाय कर लेना है। ये सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में और टाटा कंज्यूमर्स के इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा फॉल था और ये एक बड़ा फॉल था। और ये दो बड़े फॉल्स अगर आप छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी जो है ये इसका काम रहा है टाटा कंज्यूमर्स का। तो बहुत ही स्टेडी और उसके बाद काफ़ी स्टीप इसका राइज रहा है और इसके वजह से यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट हम ले रहे हैं टाटा कंज्यूमर्स के इस स्टॉक में। तो मंथली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, क्लियर कट यहाँ पर हम ये समझ ले सकते हैं यहाँ पर कि ये बुलिश स्टॉक है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स यहाँ पर इस रीजन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। मंथली टाइम फ्रेम से हमें अभी ये एक थम्स अप मिला है, हरी झंडी जो मिली है। तो इसके वजह से अभी हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि क्या वीकली टाइम फ्रेम से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए वीकली टाइम फ्रेम है ये, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम रीसेंट टाइम फ्रेम्स की बात करें यानी 2020 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो ये जो बड़ा फॉल हुआ था इसको अगर हम छोड़ देते हैं, ये एक मिनट, हाँ, ये जो फॉल हुआ था कोविड-19 के इनिशियल डेज में, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए प्राइस यहाँ पर इस ग्राफ के पास आकर के उसने टच किया है। ऑलराइट, ये जो नीला ग्राफ है, ये नीले ग्राफ के ऊपर आप ध्यान रखिए। ये नीला ग्राफ जो है दिस इज EMA21। हम EMA21 क्यों रखते हैं ग्राफ के ऊपर में, क्यों हम EMA दूसरा कोई EMA नहीं, EMA10 या EMA5 क्यों नहीं रखते। EMA21 हम इसलिए रखते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये पिछले 21 डेज का या इस केस में वीक्स का, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो पिछले 21 हफ्तों का एवरेज दिखाता है। और कोई भी चीज़ अगर एवरेज के दूर चली जाती है तो उसके एवरेज के करीब ज़रूर आती है। ऑल राइट, एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो कोई भी अगर देखिए क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन जो है उसने अगर समझ लीजिए 2-3 इनिंग्स में बहुत ज़्यादा ही रन बना दिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो हर एक इनिंग में बहुत ज़्यादा रन बना सकेगा, राइट। क्योंकि उसको वो अगले कुछ मैचेस में उसके एवरेज के करीब आएगा, राइट। अगर 40 का एवरेज है, 30 का एवरेज है तो उसके आसपास फिर से आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर मैच में 100 बनाते चले। तो वैसे ही ये स्टॉक जो है वो स्टॉक भी उसके एवरेज के करीब आकर के रेस्ट लेना चाहता है, और वही यहाँ पर हो रहा है। इस EMA21 पे यहाँ पर रेस्ट है, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रेस्ट है, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रेस्ट है, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रेस्ट है। तो ये EMA21 जो कि एक एवरेज है, मूविंग एवरेज 21 इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल है वो भी, सो दैट रीसेंट टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा वेटेज हो जाए। एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि रीसेंट जो टाइम है मतलब 21 वीक्स का ये एवरेज दिखाता है, लेकिन पूरे 21 हफ्तों को इक्वल वेटेज नहीं दिया है। पिछले कुछ 4-5 हफ्ते हैं उसको ज़्यादा वेटेज दिया है, फिर जो पिछले 10 हफ्ते हैं उसको थोड़ा कम दिया है, और जो एकदम शुरुआत के 4-5 हफ्ते हैं उसको बहुत ही कम वेटेज दिया है। तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है।
सो दैट ये एक एक्सपोनेंशियल फीचर दिखाता है। तो ये हो गया हमारा EMA 21 का सपोर्ट। ये जो है ये ग्राफ है सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये नीला ग्राफ जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस है अभी ये यहाँ पर इस रीजन में और थोड़ा अभी दूर है यहाँ से। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम क्या देख सकते हैं कि EMA 21 का सपोर्ट है और सपोर्ट से काफ़ी नहीं थोड़ा दूर है प्राइस अभी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा स्लोली और स्टेडीली स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मूव्स लेके ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा स्टॉक जो है वो काफ़ी फेवरेबल रहता है ट्रेडर्स के लिए, जो स्लोली और स्टेडीली ऊपर जाता है, जिसमें ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन वो स्टेडीली ऊपर चले जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दी वीकली टाइम फ्रेम। और अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में इसको पहले हम थोड़ा इस प्रकार से जूम इन कर लेंगे। तो ये देखिए बड़ा पिक्चर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में क्या जो ये जो स्टॉक है ये EMA 21 के ऊपर में ही रेस्ट ले रहा है, या फिर वो ये जो ब्लैक कर्व है विच इज़ EMA 55, क्या वो इसका भी यूज़ कर रहा है, एंड दिस इज EMA 21। ओके, तो क्या सिर्फ EMA 21 है जिसे वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा, तो क्या प्राइस EMA 55 को भी कंसिडर कर रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस EMA 55 के ऊपर में सपोर्ट नंबर 2 ले रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए सपोर्ट नंबर 2 जो है वो EMA 55 के ऊपर है, लेकिन बीच बीच में वो EMA 21 का भी रेफरेंस लेते हुए सपोर्ट ले रहा है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही माइनर ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखा है। अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो काफ़ी करीब है EMA 21 के और EMA 55 से काफ़ी दूर है। ऑलराइट, और पिछले 2 बार हमने देखा है कि वो EMA 55 के पास आकर के उसने बाउंस लिया है। इसीलिए अभी पिछला जो मोमेंटम है, यानी पिछला जो बिहेवियर है प्राइस का, उसको अगर हम कंसिडर करें और आगे इम्प्लीमेंट करें तो बेस्ट केस सिनारियो ये नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ थोड़ा नीचे आए और ये प्राइस इस तरीके से नीचे आए और कहीं यहाँ पर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हो और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले। ये एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने जस्ट एक एस्टिमेशन किया है, जस्ट बिकॉज हमें कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट प्राइस लेवल निकालना है, लेकिन हो सकता है कि कर्व ऐसा जाए और ये ऐसा जाए और उनका मीट यहाँ पर हो। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट जस्ट जब आप एंटर करेंगे स्टॉक में तो ऑब्वियसली वो उस दिन या और उस समय यहाँ पर वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि प्राइस कहाँ पर है और EMA 55 कहाँ पर है, और जहाँ पर उसका मीटिंग होता है वो आपका सपोर्ट लेवल आप उसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ कहीं अगर होता है तो फिर आपको मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ होता है यहाँ पर, तो आपको इमीडिएटली वहाँ पर बाय नहीं करना है। देखिए जब भी यहाँ पर प्राइस आया है तो थोड़ा एक बड़ा कैंडल आने के बाद में प्राइस ऊपर गया है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आता है तो उसके बाद में भी देखिए ये 2 रेड कैंडल्स है, उसके बाद में ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो वैसे ही यहाँ पर आने के बाद में जब एक बाउंस एस्टेब्लिश हो जाए, एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर मिले, तो फिर आप इसमें बाय लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो स्विंग है, जिस स्विंग की हम बात कर रहे हैं, इस स्विंग में एक्चुअल में कितना मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मान लीजिए अगर हम ये इस रीजन से इसको मैप करते हैं और इसके प्रीवियस स्विंग हाई तक ही जाते हैं जो कि है ये रीजन, तो 6.9 यानी 7% का फ़ायदा यहाँ नज़र आ रहा है। अगर हम ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है सिर्फ इस स्विंग हाई तक ही देखें तो हमें 7% का फ़ायदा यहाँ मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक जो है ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, तो हमें सिर्फ इस स्पॉट पे एंड नहीं करना है, हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़े हाइज देखने हैं। तो 7% का जो है वो आपका टारगेट नंबर 1 रह जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर से जो हाई आएगा तो जो इस हाई से थोड़ा और ऊंचा रहेगा वो आपका टारगेट नंबर
2 आप रख सकते हैं। ऑल राइट, वो आपका टारगेट नंबर 2 आप रख सकते हैं। इसलिए 7% अगर टारगेट नंबर 1 है तो करीबन 10 to 12% आपका टारगेट नंबर 2 आएगा। और आप देखिए इस प्रकार से ही प्राइस ऊपर जा रहा है, इसलिए आपके हाइज जो है और लोज जो है वो दोनों भी ऊपर जा रहे हैं। इस पैटर्न को हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न कहते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज। पिछले वीडियो में हमने यानी जहाँ पर हमने इसकी बात की थी BPCL की, मेरे ख्याल से कल का जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी असेंडिंग ट्रायंगल की, लेकिन यहाँ पर ये एक चैनल फॉर्मेशन है। ये असेंडिंग ट्रायंगल या किसी भी प्रकार का ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हाइज भी ऊपर जा रहे हैं और लोज भी ऊपर जा रहे हैं। ऑल राइट, इसलिए ऐसे पैटर्न्स में हमें प्रीवियस स्विंग हाई को कंसिडर नहीं करना है, हमें और 1-2 स्विंग्स मिल सकते हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग इसी को कहा जाता है कि आप रिपीटेडली जो स्विंग्स आ रहे हैं उसको कैपिटलाइज करें। तो टाटा कंज्यूमर्स के इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ स्टडी करने के लिए इनफैक्ट है नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्टडी और बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स और बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइंस निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो मान लीजिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस स्टॉक में उतना दम नहीं है जितना आप उसमें से निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, चार्ट में आपको समझ में आ रहा है बहुत ही क्लियरली कि EMA 21 और EMA 55 बस ये 2 ही चीज़ें हैं, इनके ऊपर ही पूरा खेल है। अगर EMA 21 पे सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जाता है कुछ हद तक, लेकिन अगर 55 तक आ रहा है तो फिर वहाँ से तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप EMA 55 की राह देखें। EMA 55 के पास में अगर प्राइस आता है टाटा कंज्यूमर्स का तो फिर आप वहाँ पर एंट्री ले। थोड़ा एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आने के बाद में 7 से 10% का मुनाफा हो सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सबसे मेन चीज़ है स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंटैक्ट रखना है। तो देखिए स्टॉप लॉस अगर आप ये जो EMA 55 है, जो ब्लैक कर्व है, इसकी अगर आप हेल्प ले तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको क्यों चौकन्ना रहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नॉइज़ जो है यानी हल्का प्राइस नीचे भी आ रहा है। इसके यहाँ पर भी आप देखिए हल्का प्राइस नीचे भी आ रहा है। तो अगर आप एकदम इसके इस कर्व के एकदम चिपक के अगर आप रख देते हैं आपका स्टॉप लॉस एकदम उसके आसपास में रख देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा नीचे, उसके थोड़ा नीचे थोड़ा रूम रखना पड़ेगा, थोड़ा जगह रखना पड़ेगा, सो दैट प्राइस नीचे अगर आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद में प्राइस ऊपर चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्टॉप लॉस एकदम नेक टू नेक लगा लेते हैं। हम स्टॉप लॉस को उतना जगह नहीं देते, प्राइस को जगह नहीं देते, सो दैट मार्केट में थोड़ा नॉइज ऊपर नीचे अगर हो तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। इसलिए हमें स्टॉप लॉस को नीचे रखना है। बट नीचे अगर रखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही नीचे रख देना है और एकदम अगर यहाँ पर 7% मिल रहा है तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी 7% का स्टॉप लॉस लगा दे। इस प्रकार से नहीं रखना है आपको मेंटेन करना है। 2:1 हो गया या 3:1, ये रेशियो जो है इसको मेंटेन करना है। 7% वहाँ आ रहा है तो 4% या 3% जो है वो आपको नीचे की तरफ रखना चाहिए। ऑल राइट, अगर आप उसके भी ऊपर का स्विंग देख रहे हैं, अगर 10% का आपका टारगेट है तो फिर आप यहाँ पर 4-5% का नीचे की तरफ रख सकते हैं। ये जो कर्व है ब्लैक कर्व, इससे थोड़ा नीचे आप आपका स्टॉप लॉस रखें। ब्लैक कर्व जो है वो EMA 55 है फ्रेंड्स। EMA 55 कैसे लगाना है चार्ट्स के ऊपर ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए ये इंडिकेटर्स क्या आपको यहाँ दिख रहा है, आई एम नॉट सो श्योर, बट ये इंडिकेटर्स वाला जो टैब है इसमें अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस डालते हैं तो फिर आप मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर में लगा सकते हैं और फिर आप उसमें से समझ सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर्स का ये जो स्टॉक है स्टेडीली ऊपर जा रहा है। आपका प्रॉफिट्स भी स्टेडीली इसके साथ में ऊपर जा सकता है अगर आप कॉशियसली और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले और उसमें ट्रेड करें तो। So that's all in this video of Tata Consumers. I hope this video was valuable to you. आपको अगर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके सेटअप में, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। और ये सारी जो स्टडी है इसको आप कोई टिप्स की तरह ना ले, स्टडी के हिसाब से ले। इसमें आप आपकी तरफ से भी और कुछ इनपुट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें जो आपको पसंद आई हो, कुछ स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, कुछ सोचना, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ आपको अगर पसंद आई हो, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वही मेन चीज़ है। 80% जो है वो साइकोलॉजी, वो माइंड है, राइट। आपका जो स्किल है वो बस 20-25% का ही काम करेगा। आपकी साइकोलॉजी अगर सही है, पोजीशन साइजिंग सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, बाकी सब चीज़ अगर सही है तो फिर ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट आप ज़रूर कमा लेंगे। इसलिए इसको ऐसा लीजिए कि आप आपकी स्टडी को एनहांस कर रहे हैं और ये जो स्टडी है आप कोई और
स्टॉक के ऊपर में भी अगर लगाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। ऑलराइट, क्योंकि जस्ट एक स्टॉक के ऊपर अगर आप समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं दूसरी जगह पर, तो फिर वो नॉलेज जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग इट। एंड वजीरेक्स में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वजीरेक्स लीडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग ए वैल्यूबल टाइम एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन वेरी सून। थैंक यू।